जी अस्सलाम वेलकम टू द गोल्ड वीकली एनालिसिस टुडे द डेट इज़ 8th जून और दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वीक। लेट्स डिस्कस व्हाट अबाउट द गोल्ड। इस वीक के अंदर गोल्ड किस तरीके से मूव करेगा, सब कुछ आपसे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस वीक कौन से कैलेंडर इवेंट्स हैं। टुडे इज़ मंडे और आज के दिन के अंदर कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे के अंदर भी लो इम्पैक्टेड डाटाज हैं, ट्रेड बैलेंस, एग्जिस्टिंग होम सेल्स और फाइनल होलसेल इन्वेंट्रीज। बट इन न्यूज़ का आपको गोल्ड के ऊपर खातर ख्वाह चार्ट के ऊपर इम्पैक्ट नज़र आने के चांसेस कम है। बट वेडनेसडे और थर्सडे इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेडनेसडे के अंदर हमारे पास कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ, कोर सीपीआई ईयर बाय ईयर और सीपीआई मंथ ओवर मंथ और सीपीआई ईयर बाय ईयर ये डाटाज आ रहे हैं। इसके अलावा क्रूड इन्वेंट्रीज भी हैं और 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन भी वेडनेसडे को ही होगी। और ये जो ऑक्शन है पॉजिटिव पॉजिटिव रहने के चांसेस है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो अपनी लास्ट 3 मंथ्स की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और 100 को अपनी रेजिस्टेंस को टैप कर रहा है। इसके अलावा थर्सडे को हमारे पास कोर पीपीआई और पीपीआई मंथ ओवर मंथ के डाटाज भी हैं, जिसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो गोल्ड को नीचे धकेलने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी। अब हमने देखना है कि गोल्ड का चार्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। H1 का चार्ट इस वक्त आपके सामने ओपन है। आज के दिन के अंदर गोल्ड ने अपनी लो जो है अपना मार्क किया है 4268। आज के दिन के अंदर इसके होने के चांसेस कम थे, क्योंकि अपनी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर था और इसी लेवल से ये रिट्रेसमेंट हो सकती थी। बट इसराइल ने बैरूत के ऊपर हमला किया और उसके जवाब के तौर पर आज ईरान अभी तक 2 मरतबा एयर स्ट्राइक इसराइल के ऊपर डायरेक्टली कर चुका है, जिसकी वजह से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर कि दोनों फ्रीकैन को रुक जाना चाहिए और काउंटर अटैक नहीं करने चाहिए। इस अटैक से पहले इस वीक के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो मुआहदा होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान वो फाइनल हो जाएगा टिल वेडनेसडे और थर्सडे, और अगर वो न्यूज़ बरकरार रहती तो इस लेवल से ही गोल्ड का उठना बनता था। बट अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है। जब तक कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं होती गोल्ड प्रेशर में रहेगा। गोल्ड का ट्रेंड सेल में ही है, बेरिश ट्रेंड इज कंटिन्यू। बट अब आपने सेल करना है, लेकिन इस लेवल से नहीं कर सकते। आपको H1 के चार्ट के ऊपर एक ये बाय का पैटर्न बनता नज़र आ रहा है। ये कहाँ तक जा सकता है? गोल्ड का जो फर्स्ट लेवल है जो पड़ा, जब मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट की है उस वक्त जस्ट गोल्ड 4300 के ऊपर था, अभी ऑलमोस्ट को $20 की मूव दे चुका है। F15 का चार्ट आप मैं सामने ओपन करता हूँ तो वहाँ पर आपको दो बड़ी कैंडल्स नज़र आएंगी। ये देखें, ये लास्ट 15 मिनट्स के अंदर 4295 से 4320 तक ये मूव हुई है, ठीक है। और ये मूव कंटिन्यू रहेगी। आपको फर्स्ट ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है 4330 के लेवल के ऊपर, और उसके बाद 4350 का लेवल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपने गोल्ड को सेल करना है तो ये लेवल्स हैं, यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपने गोल्ड को बाय करना है तो गोल्ड की बाय की पोजीशन ये इस लेवल से भी बनती है। अदरवाइज 4300 के लेवल से आपको दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के दिन और कल के दिन गोल्ड रिकवरी मूड पे रह सकता है। असल मूव गोल्ड की वेडनेसडे और थर्सडे को ही आएगी। और मीनवाइल अगर कोई फंडामेंटल अपडेट होती है जो कि हम अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं, अगर आप भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। जस्ट कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट टीम, दे विल ऐड यू इन अवर कम्युनिटी। और वहाँ पर जो भी अपडेट होती हैं और डेली के ट्रेडिंग सेटअप्स भी शेयर किए जाते हैं। फेसबुक के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेडिंग सेटअप होते हैं वो उसी सेशन के लिए वैलिड होते हैं। अगर कोई बंदा अगले दिन या 2 दिन के बाद जाके देख कर कहता है कि वो सेटअप वैलिड नहीं रहा, तो ब्रदर वो आपका कसूर है। हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है और जो अपडेट होती है, यानी कि अभी कोई अटैक हुआ है या अभी कोई सेटलमेंट की न्यूज़ आएगी, वो सारी बात है कि जो हमारी कम्युनिटी है उनका राइट पहले है, उनको वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। सो आज के दिन के अंदर और कल के दिन के अंदर आप गोल्ड को टेम्परेरीली गोल्ड को बाय कर सकते हैं, बट इट विल बी द रिस्की। सेल की पोजीशन फ्रॉम द टॉप इज मोर फेवरेबल। जैसा कि मैंने कहा है कि गोल्ड सेल ट्रेंड प्रवेल कर रहा है और अब नियर फ्यूचर में
कम से कम इस वीक में कोई यूएस ईरान के हवाले से सेटलमेंट होने के चांसेस कम है। सो जैसा कि लास्ट वीक भी डाटा पॉजिटिव आया, एनएफपी का डाटा वाज हाईली पॉजिटिव, दैट्स वाई गोल्ड ने ऑलमोस्ट $170 की बेरिश मूव ली। और इस वीक में अगर सीपीआई और पीपीआई का डाटा भी डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट करता है तो गोल्ड अपनी जो नेक्स्ट सपोर्ट है 4150 उसको भी इजीली टैप कर सकता है। सो प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, and for more information please follow Umar Khalid official page. See you next video. Allah Hafiz.